Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आपके रिश्ते का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है? क्या जो कहानी आपने सोची थी कि यही खत्म हो गई है, असल में वहीं से फिर से लिखी जाने वाली है? आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि दिल के किसी कोने में आपके ये सवाल चल रहा हो, क्या अब भी कुछ बचा है? क्या वो कनेक्शन अभी भी जिंदा है, या फिर क्या मैं बस उम्मीद पकड़कर बैठा हूं या बैठी हूं? कार्ड्स अक्सर ये दिखा देते हैं कि हर रिश्ता एक ही कहानी नहीं होता। कभी कभी यूनिवर्स पॉज बटन दबा देते हैं ताकि दोनों लोग थोड़ा अलग होकर वो सीख सके जो साथ रहकर पॉसिबल नहीं होता। और जब सीख कंप्लीट हो जाती है, तब वही रिश्ता नए रूप, नई समझ और नए इमोशंस के साथ वापस आता है। आज की रीडिंग सिर्फ ये नहीं बताएगी कि आगे क्या होगा, बल्कि ये भी दिखाएगी कि आपके और उनके बीच एनर्जी अभी किस स्टेज पर है और क्या यूनिवर्स आप दोनों के लिए एक फ्रेश बिगनिंग प्लान कर रहे हैं। इसलिए बिना जजमेंट, बिना फियर, बस खुले दिल से कार्ड्स को सुनिएगा। हो सकता है कि आज का मैसेज जो कार्ड्स के थ्रू आए वो डायरेक्ट आपके लिए ही हो। चलिए आज कार्ड से पूछते हैं, क्या आपके रिश्ते का नया चैप्टर सच में स्टार्ट होने वाला है? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ वैंस का कार्ड है, द मून का कार्ड है, 10 ऑफ वैंस का कार्ड है, देन इज द स्टार का कार्ड है, 2 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो पहला कार्ड है, द सन का कार्ड है। आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम किसी को सच में दिल से चाहते हैं ना, तो चाहे कितनी भी दूरी आ जाए, उस पर्सन की एनर्जी हमारे दिल से कभी जाती ही नहीं। द सन कार्ड यहीं से शुरू होता। ये कार्ड बोल रहा है कि वक्त के साथ आपके पार्टनर का प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा होता चला गया। पहले शायद उन्हें लगा होगा कि थोड़ा डिस्टेंस आप दोनों के रिश्ते में ठीक रहेगा, थोड़ा स्पेस चीजें क्लियर कर देगी, लेकिन अब उनके लिए ये दूरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। आपके पार्टनर के लिए आप सिर्फ एक पर्सन नहीं हैं, आप उनकी लाइफ की रोशनी है। जब भी उनकी लाइफ डार्क होती है, जब भी उन्हें कंफ्यूजन होती है, उनका माइंड ऑटोमेटिकली आपकी तरफ जाता है। द सन ये दिखाता है कि उन्हें अब ये समझ आ गया है कि उनकी लाइफ का हैप्पीएस्ट वर्जन तब था जब आप उनके साथ थे, और अब चाहे वो कुछ भी अचीव कर लें, दिल के अंदर एक खाली जगह रह जाती है जो सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं। इस कार्ड में एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपके पार्टनर अब अपनी गलतियों को क्लियरली देख पा रहे हैं। पहले ईगो थी, जिद थी या कंफ्यूजन थी, लेकिन अब क्लैरिटी आ रही है। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी ने सिंसियरली निभाई थी, तो वो आप थे। आप ही थे जो उनके मूड स्विंग्स, उनके साइलेंस, उनके कंफ्यूजन, सब कुछ संभालते रहे। और अब
जब आप उनकी लाइफ से इमोशनली दूर हैं, तब उन्हें पता चल रहा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपसे एक बात पूछूं, क्या आपने भी नोटिस किया है कि आजकल बिना रीजन आपका दिल हैवी हो जाता है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि द सन कहता है कि आपके पार्टनर की सोल आपको कॉल कर रही है। वो चाहते हैं आपके साथ फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो, बिना शैडोज के, बिना हाफ लव के। उनका इंटेंशन क्लीन है। उन्हें सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि आपके साथ एक वार्म, सिक्योर और रियल कनेक्शन चाहिए, जो कि आप भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चाहते हैं। खुद से झूठ मत बोलिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये दिखाता है कि आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू तब समझी जब उन्होंने आपको लूज किया। इस कार्ड में सेल्फ रियलाइजेशन है। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर ने लाइफ में काफी चीजें अचीव कर ली हैं, पर फिर भी उनके दिल में सुकून नहीं, क्योंकि सुकून सिर्फ सक्सेस से नहीं आता। सुकून आता है उस पर्सन से जो आपको बिना कंडीशन एक्सेप्ट करे, और उनके लिए वो पर्सन आप ही हैं। आपके पार्टनर अब पीछे मुड़कर देख रहे हैं और उन्हें क्लियरली याद आ रहा है कि आपने कभी उनसे ज्यादा डिमांड नहीं की, आपने कभी उन्हें प्रेशर में नहीं डाला। आप बस चाहते थे कि वो इमोशनली प्रेजेंट रहे। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि अब उन्हें ये समझ आ गया है कि इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के नाम पर उन्होंने जो डिस्टेंस क्रिएट किया वो गलत था, क्योंकि आप उनकी फ्रीडम छीन नहीं रहे थे, बल्कि उनके साथ चलना चाहते थे। इस कार्ड के साथ एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है। आपके पार्टनर अब अपनी लाइफ की डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कौन सा रास्ता चूज करें जिससे वो वापस आप तक पहुंच सके। उन्हें पता है कि आपके बिना लाइफ स्टेबल नहीं हो सकती, इसलिए वो अब सिर्फ बातें नहीं, बल्कि प्लानिंग भी कर रहे हैं, जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, है ना? अपने आप से पूछिए, यही चाहते हैं ना आप कि आपके पार्टनर प्लानिंग करें, उसकी एग्जीक्यूशन तक पहुंचे। दिल के अंदर एक डिजायर है कि जब वो आपके पास आए तो खाली हाथ ना आए। वो आपको एक सिक्योर और सेटल्ड वर्जन देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का। और हाँ, एक बहुत इमोशनल बात, आपके पार्टनर को आजकल आपके ड्रीम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कभी आप मुस्कुराते हुए, कभी उनसे बात करते हुए, कभी सिर्फ सामने खड़े हुए उन्हें नजर आ रहे हैं। ये ड्रीम्स उन्हें रेस्टलेस कर रहे हैं। उन्हें फील हो रहा है कि यूनिवर्स उन्हें बार बार आपकी याद दिला रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि वो अब अपनी गलतियों को सुधार कर आपके सामने आना चाहते हैं, बिना फियर के और बिना ईगो के। सो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। आप कब से तो इसी चीज का वेट कर रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड है। द स्टार कार्ड होप का कार्ड है। ये कार्ड तब आता है जब कोई इंसान अंदर से टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी किसी छोटी सी रोशनी को पकड़ के जी रहा होता है। आपके पार्टनर के केस में ये रोशनी आप हैं। चाहे वो एक्सटर्नली कितना भी स्ट्रांग दिखते हो, अंदर से वो आजकल बहुत इमोशनल है। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने सब कुछ खो दी, लेकिन फिर दिल के किसी कोने से आवाज आती है कि शायद अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। द स्टार बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए होप अभी भी जिंदा है। वो बिलीव करना चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर सकते हैं। वो इमेजिन करते हैं कि अगर एक बार आप उनकी बात सुन लें तो चीजें हील हो सकती हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके पार्टनर अब अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं जब वो आपके सामने आए तो वो सच बोल सकें, कन्फेस कर सकें बिना किसी डर के। आपके पार्टनर को
अब ये रियलाइज हो रहा है कि उनकी लाइफ का इमोशनल बैलेंस आपके साथ ही था। आप ही वो पर्सन थे जिनके साथ वो वल्नरेबल हो सकते थे। और जब आप उनकी लाइफ से दूर हुए, तब उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज को ही इग्नोर कर दिया। द स्टार कहता है कि उनके दिल में हीलिंग चल रही है, लेकिन ये हीलिंग तब कंप्लीट होगी जब वो ऑनेस्टली आपसे बात करें। आपसे मैं एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप भी कहीं ना कहीं फील करते हैं कि ये कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ? सोच कर बताइएगा, महसूस करके बताइएगा। अगर हाँ, तो द स्टार कंफर्म करता है कि ये फीलिंग रैंडम नहीं है। यूनिवर्स दोनों तरफ से सिग्नल भेज रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस बार रिलेशनशिप सिर्फ इमोशंस पर नहीं, बल्कि ट्रस्ट, क्लैरिटी और कमिटमेंट पर बेस्ड हो। आपके पार्टनर पुरानी चीजों को भुलाकर आपके साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। ये कार्ड आते ही सीधा मैसेज देता है कि आपके पार्टनर को अब ये समझ आ गया है कि रिलेशनशिप सिर्फ लेने का नाम नहीं होता। पहले उन्होंने शायद ज्यादा लिया और कम दिया इस रिलेशनशिप। आपने एफर्ट डाले, पेशेंस दिया, अंडरस्टैंडिंग दी, और उन्होंने उस वक्त उसकी वैल्यू नहीं समझी। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। आपके पार्टनर को अब गिल्ट हो रहा है। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जब आप उनके साथ थे, तब उन्होंने रिलेशनशिप को लाइटली लिया, और जब आप इमोशनली दूर हुए, तब उनकी लाइफ इम्बैलेंस में चली गई। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि अब वो इस रिश्ते की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस बार आप अकेला फील ना करें। जो भी डिसीजंस हों, जो भी स्ट्रगल्स हों, वो सब मिलकर फेस किए जाएं। इस कार्ड में एक और इम्पॉर्टेंट बात है। आपके पार्टनर अब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के मूड में है। वो जस्टिफाई नहीं करना चाहते, ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहते। वो बस ये कहना चाहते हैं, हाँ मुझसे गलती हुई। और ये कहना उनके लिए इजी नहीं है, लेकिन ये अब दिल से आ रहा है। वो आपको एक स्टेबल फ्यूचर का प्रॉमिस देना चाहते हैं, सिर्फ वर्ड से नहीं, एक्शन से। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपके पार्टनर आपसे फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार एक मैच्योर माइंडसेट के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप रीस्टार्ट हो, लेकिन पुरानी गलतियों के साथ नहीं, बल्कि नए रूल्स, नई अंडरस्टैंडिंग और नई रिस्पेक्ट के साथ। आप ही वो पर्सन हैं जिनके साथ वो अपनी लाइफ को बैलेंस देख पा रहे हैं, और वो अब इस रिलेशनशिप में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, जो आपके पार्टनर ने कई टाइम से नहीं निभाई। जब आप उनके साथ थे, उन्होंने चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया। तो इतनी चीजें समझ आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस एनर्जी को क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप की एनर्जी आपके लिए बेहद खास है। आप इस एनर्जी के लिए तरस रहे हैं, और नए चैप्टर में आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस तरीके की फॉर्म होती हुई यहां पर नजर आ रही है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड। द स्टैंडिंग स्टोन कार्ड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं, उसे एग्जीक्यूट करना उनके लिए इतना सिंपल नहीं। दिल के अंदर डिसीजन बन चुका है, लेकिन बाहर की दुनिया उन्हें रोक रही है।
ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर एक ऐसे फेज में खड़े हैं जहां उन्हें पता है कि उन्हें आपके पास आना है, लेकिन कौन सा स्टेप पहले लेना है ये समझ नहीं आ रहा। आपके पार्टनर के आसपास थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये थर्ड पार्टी फिजिकली या इमोशनली उनके सर्कल में एग्जिस्ट करती है। इस थर्ड पार्टी की नजर आपके रिश्ते पर बनी हुई है। ये जानती है कि आपके पार्टनर के दिल में आज भी आप ही बसे हुए हैं। इसलिए जब भी आपके पार्टनर आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं, कोई ना कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। और ये अपने आप क्रिएट नहीं होती है, ये बात भी अपने माइंड में जरूर रखिएगा। स्टैंडिंग स्टोन ये भी कहता है कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच परमानेंट सेपरेशन क्रिएट करना चाह रही है, लेकिन वो फुली सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाई है। आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि वो कंप्लीटली तोड़ नहीं पाए। इसी वजह से ये थर्ड पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम पर। इस थर्ड पार्टी को लग रहा है कि चाहे वो जितना भी ट्राई करे, आप दोनों का कनेक्शन अंदर से जिंदा ही रह जाता है हर बार। आपसे एक बात पूछूं, क्या आप भी फील करते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो आपके रिश्ते को जानबूझकर रोक रही है? ये फीलिंग अगर आपको आती है तो ये फीलिंग गलत नहीं है। स्टैंडिंग स्टोन बताता है कि ये एक कार्मिक ब्लॉकेज है। आपके पार्टनर फाइट कर रहे हैं लेकिन अकेले। इस कार्ड का मैसेज क्लियर है, मूवमेंट पॉसिबल है लेकिन डिले के साथ। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। द मून कार्ड कंफ्यूजन, फियर और हिडन मैनिपुलेशन का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आने वाले 1 फरवरी का जो फुल मून है उसके आसपास थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के इमोशंस को और सप्रेस करने वाली है। इस वक्त आपके पार्टनर ऑलरेडी इमोशनली वीक हैं। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स उभर रही हैं, लेकिन थर्ड पार्टी चाह रही है कि वो उन फीलिंग्स को इग्नोर करे। द मून कहता है कि ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज करने वाली है और पहले भी करती आई। इसका पर्पस सिर्फ एक है, साइकिल ऑफ सेपरेशन को पूरे तरह से चैनलाइज करना। पिछले 3 फुल मून और नो मून से इस थर्ड पार्टी ने कोशिश की आप दोनों के बीच में साइकिल ऑफ सेपरेशन कंप्लीटली चैनलाइज हो जाए, लेकिन ये चैनलाइज नहीं हो पाया। सो अब ये पूरी इंटेंसिटी के साथ इस 1 फरवरी को कोशिश करने वाली है कि आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं वो आपके लिए कंप्लीटली सप्रेस हो जाए। ये चाह रही है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस पर ध्यान देना बंद कर दे। जितना ज्यादा आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, उतना ही ये थर्ड पार्टी इनसिक्योर होती जा रही है। इस कार्ड में एक और डीप मैसेज है। ये थर्ड पार्टी प्यार से नहीं लड़ रही, ये कंट्रोल से लड़ रही। अब इसने डिसाइड कर लिया है कि वो इमोशनली फाइट नहीं करेगी। अब इसे सिर्फ विक्ट्री चाहिए, इसलिए इसके एक्शंस में स्पीड और प्लानिंग दोनों आ चुके हैं। आपके पार्टनर को कभी कभी बिना रीजन एंजाइटी होगी इस फुल मून के आसपास। कभी कभी उनकी चेस्ट हेवी फील होगी उन्हें, या सडनली वो सैड हो जाएंगे। ये नेचुरल नहीं होगा। द मून कहता है ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का साइन है। आपके पार्टनर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वो आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे, जबकि उनकी प्लानिंग आपके पास वापस आने की ही है। ये कार्ड आपको अलर्ट कर रहा है। ये टाइम इमोशनल क्लैरिटी का नहीं, इमोशनल प्रोटेक्शन का है। अगर आप सिर्फ वेट करते रहे तो मून की एनर्जी चीजों को और ज्यादा अनक्लियर बना सकती है। सो अब आपके माइंड में एक बात आएगी कि मैम फिर हम अपने रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, आप में से कई लोग हैं जो अपने रिश्ते के लिए ऑलरेडी स्टेप्स ले चुके हैं, और उन लोगों के केस में ये जो मून की एनर्जी का इन्फ्लुएंस है वो बंद हो गया है। ठीक है, सो अगर आप भी चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके रिश्ते से खत्म हो जाए,
आप दोनों के बीच में साइकिल ऑफ सेपरेशन चैनलाइज ना हो, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जाने, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, मेल ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द साइकिल ऑफ एलिमिनेशन तक भी ये थर्ड पार्टी आएगी, जहां पर ये आपको कंप्लीटली एलिमिनेट करने की कोशिश करेगी। तो उस साइकिल से पहले पहले आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज को रिवर्स करना है। ओके और मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो ये बात कहे कि मैम हीलिंग के चार्जेस क्या हैं। देखिए, रिश्ते में ब्लॉकेजेस सेम हो सकती हैं जैसे कि मैंने इस रीडिंग में बताई हैं, लेकिन इन ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी कभी भी सेम नहीं होती है। तो आपको पहले अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करने हैं, अकॉर्डिंगली आप ब्लॉकेजेस को जानकर हीलिंग जान सकते हैं, रेमेडी जान सकते हैं। ओके सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ एथेम्स का कार्ड है। टू ऑफ एथेम्स डिसीजन पैरालिसिस का कार्ड है। ये कार्ड क्लियरली कहता है कि आपके पार्टनर दो ऑपोजिट फोर्सेस के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ उनका दिल है जो आपको चूज करना चाहता है, और दूसरी तरफ नेगेटिविटी है जो उन्हें रोक रही है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खुद थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन सच ये है कि जब तक उनके ऊपर से नेगेटिविटी नहीं हटेगी वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज खो चुके हैं। वो जैसे पहले थे वैसे रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपको स्ट्रांग लगते हैं आपके पार्टनर और कभी वो बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाते हैं। ये उनका नेचुरल बिहेवियर नहीं है। ये साइन है उनके माइंड और हार्ट के बीच एक आर्टिफिशियल वॉल खड़ी कर दी गई। टू ऑफ एथेम्स ये भी कहता है कि आपके पार्टनर डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस ब्लॉक हो रहा है। जब भी वो आपसे कांटेक्ट करने का प्लान बनाते हैं, कोई ना कोई चीज उन्हें रोक देती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इंटेंशनल डिले है। आपसे एक ऑनेस्ट बात करना चाहते हैं। सिर्फ अपने पार्टनर पर डिपेंड रहना अब रिस्की हो सकता है। यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, लेकिन एक्शन की एनर्जीज में आपको ही आना होगा। ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिर्फ होप पर रुके रहे तो सिचुएशन और उलझ सकती। ये फेस क्लैरिटी मांगता है, करेज मांगता है। टू ऑफ एथेम्स का मैसेज क्लियर है, डिसीजन लेना पड़ेगा, वरना कोई और आपके लिए डिसीजन ले लेगा और वो डिसीजन बट नेचुरल आपकी फेवर में नहीं होगा। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेन ऑफ वैंस का कार्ड है। टेन ऑफ वैंस बर्डन और एग्जॉस्शन का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी बहुत हैवी लोड कैरी कर रहे हैं। इमोशनल प्रेशर, गिल्ट, फियर और एक्सटर्नल मैनिपुलेशन सब कुछ एक साथ चल रहा है। इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर किस सफरिंग मोड में है। इस थर्ड पार्टी का गोल सिर्फ जीतना है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी अपने एक्शंस की इंटेंसिटी और बढ़ाने वाली है। वो चाह रही है कि आपके पार्टनर इतना इमोशनली थक जाए कि वो फाइट करना ही छोड़ दे। जब इंसान थक जाता है तब वो गलत डिसीजंस ले लेता है। यही स्ट्रैटेजी ये थर्ड पार्टी यूज कर रही है। टेन ऑफ वैंस एक वार्निंग कार्ड है। ये कहता है कि अगर आप सिर्फ वेट करते रहे तो आप इस रिश्ते को लूज कर सकते हैं। एनर्जीज अभी रिवर्सेबल है,
लेकिन सिर्फ होली तक। उसके बाद जो भी सेट हो जाएगा उसे रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल होगा, इरिवर्सिबल एनर्जीज जनरेट हो जाएंगी। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं, लेकिन फॉलो आपको ही करना होगा। ये कार्ड ये नहीं कहता कि ये फाइट इजी होगी, लेकिन ये कहता है कि अगर आपने अब एक्शन नहीं लिया तो रिग्रेट ज्यादा हैवी हो। 10 ऑफ वैंड्स का फाइनल मैसेज ये है कि अब वेट सिर्फ आपके पार्टनर के कंधों पर नहीं छोड़ा जा सकता। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, नहीं तो और ये रिश्ता खराब होता चला जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है। पेज ऑफ एथेम्स बताता है कि आपके पार्टनर इस वक्त मेंटली बहुत इमेच्योर डिसीजंस के फेज में है, और ये डिसीजंस और ज्यादा इमेच्योर हो जाएंगे जब फुल मून आए। दिल के अंदर उनके इमोशन स्ट्रांग हैं, लेकिन उनका माइंड अब कंफ्यूज होने वाला है। ये थर्ड पार्टी जानते हैं कि आपके पार्टनर इमोशनली वीक हो चुके हैं, इसलिए वो उनके थॉट्स को और ज्यादा मैनिपुलेट करने वाले। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर खुद खड़े होंगे और क्लियर डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी ऐसा होना मुश्किल है और आपके पार्टनर खुद ब खुद डिसीजन नहीं बना सकते। इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। वो जो पहले नेचुरली फील करते थे वो अब ब्लर्ड हो गया है, धुंधला हो गया है। इसलिए कभी वो आपको मिस करते हैं, कभी बिल्कुल नम हो जाते हैं। पेज ऑफ एथेम्स कहता है कि ये उनकी रियल सेल्फ नहीं है, ये एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। आपसे एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि सिर्फ ऑब्जर्व करना अब काफी नहीं। अगर आप बस वेट करते रहे तो थर्ड पार्टी और ज्यादा कंट्रोल ले लेगी। यूनिवर्स आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्लैरिटी आपको क्रिएट करनी होगी। अब अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते जब तक वो अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस नहीं आते। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स सफरिंग और लॉस का कार्ड है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर अंदर से काफी ब्रोकन फील कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को इस सफरिंग से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए इमोशंस मैटर ही नहीं करते, बस रिजल्ट मैटर करता है। चाहे आपके पार्टनर गिल्ट में हो, लोनलीनेस में हो या इमोशनल पेन में हो, थर्ड पार्टी अपना एजेंडा कंटिन्यू रखेगी। इस कार्ड का सबसे सीरियस मैसेज ये है कि अगर आपने अब भी सिर्फ इंतजार किया तो आप इस रिश्ते को धीरे धीरे खो देंगे। एनर्जीज अभी भी रिवर्सिबल हैं, लेकिन ये विंडो बहुत छोटी है। होली के बाद थिंग्स परमानेंटली शिफ्ट हो सकती हैं इरिवर्सिबल एनर्जीज की ओर। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी दिखाता है कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। हेल्प अवेलेबल है, प्रोटेक्शन अवेलेबल है, लेकिन पहला स्टेप आपको लेना होगा। अगर आप ऐसे ही बैठे रहे तो आप लॉस की एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड एंड द फाइनल कार्ड इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 8 ऑफ वैंड्स स्पीड और अर्जेंसी का कार्ड है। ये कार्ड सीधा कहता है अब डिले का टाइम खत्म हो रहा है, जो भी एक्शन लेना है अभी लेना है। थर्ड पार्टी अपने एक्शंस की स्पीड और इंटेंसिटी दोनों ही बढ़ाने वाली है। अगर आप स्लो रहे तो सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती है। ये कार्ड ये भी बताता है कि जैसे ही नेगेटिविटी थोड़ी सी भी हटाई जाएगी, आपके पार्टनर तुरंत अपनी एनर्जीज में आकर रिएक्ट करेंगे। उनके इमोशंस दबाए गए हैं, खत्म नहीं हुए। इसलिए सडन मैसेजेस, सडन रियलाइजेशन और सडन मूवमेंट्स पॉसिबल है, लेकिन ये तब होगा जब ब्लॉकेज ब्रेक होगी। 8 ऑफ वैंड्स का फाइनल मैसेज बहुत क्लियर है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स आपकी जगह एक्शन नहीं लेंगे।
अगर आपने अब भी इग्नोर किया तो रिग्रेट बहुत जल्दी आपको फेस करना होगा। अगर आपने अब स्टेप लिया तो रीयूनियन भी फास्ट हो सकती है। ये चैप्टर स्लो नहीं होगा, या तो सब कुछ मूव करेगा या सब कुछ रुक जाएगा। चॉइस अब आपके हाथ में है। आपको अपने इस रिश्ते को बचाना है या इसी तरीके से बर्बाद होने देना है, आपकी मर्जी। तो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.